Okay, now our next topic is conversion of fixed base method into chain based method and conversion of chain based method from the fixed base method. अब तक हमने क्या सीखा था कि हमें फिक्स बेस मेथड, फिक्स बेस कैसे फाइंड करते हैं इंडेक्स नंबर, हम चेन बेस कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब उसका कन्वर्शन, अगर हमें क्वेश्चन में फिक्स बेस क्वेश्चन दे के रखा होगा, उसको हम चेन बेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, यही दो फॉर्मूला आपके 1.2 में पूरा यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है फिक्स बेस मेथड का, इज इक्वल टू चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर डिवाइडेड बाय 100। ओके, ये फॉर्मूला यूज़ करना है हमें एज अ फिक्स बेस मेथड में। एंड सेकंड हमारा है कन्वर्जन ऑफ चेन बेस मेथड फ्रॉम द फिक्स बेस मेथड। तो फॉर्मूला क्या होगा, जो हमें कन्वर्ट करना होगा फिक्स बेस मेथड को किसमें, चेन बेस मेथड में। फॉर्मूला क्या है देखो उसका, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर डिवाइड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इनटू 100। ओके, हम जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये फॉर्मूलाज भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द 1.2 एक्सरसाइज। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज the chain base index number from the year 1008 to 14 are as follow. Compute the fixed base index number, take 1007 as the base year. क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपको चेन बेस इंडेक्स नंबर दे के रखा है, आपको कंप्यूट क्या फाइंड करना है, आपको इसमें हमें यहाँ पे फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, जहाँ पे हमें 1007 को एज अ बेस ईयर लेना है। ओके, हम फॉर्मूला वाइज जाएगी, आई मीन शॉर्ट में लिखा है फॉर्मूला, आपको पूरा फॉर्मूला लिखना होगा ऊपर। ओके ओके, नाउ फॉर्मूला क्या है, चेन बेस इंडेक्स करंट ईयर, मतलब ये करंट ईयर एज पर फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप जाओ, कितना है वो 100 इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर जो कि हमें यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, 1007 को लेना है, या 1007 दे के रखा है, हमें नहीं दिया है। जब भी मेंशन नहीं किया जाता हमें तो उसे हम क्या एज्यूम करेंगे, 100 एज्यूम करेंगे। ओके, फॉर्मूला को डिवाइड करना है हमें 100 से, कैलकुलेट करो, आपका आ जाएगा आंसर 100। ध्यान रखना, जब भी आपको क्वेश्चन में बेस ईयर दिया हुआ है, ऐसा कोई ईयर जो कि उसके अबो हमें मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में दिया है कि आपको वही लेना है एज अ बेस ईयर, बट यहाँ पे हमें यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया है उसका कितना है यहाँ पे इंडेक्स नंबर, तो उसे हमें हमेशा 100 एज्यूम करना है। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया ही नहीं है कि आपको बेस ईयर क्या लेना है, तो उस वक्त आप सेम जो हम पीछे किए, जब मेंशन नहीं किया है, जहाँ पे आपका जो फर्स्ट था, हमको उसको सेम ऐसा बेस ईयर एज्यूम करते हैं। ओके, नाउ डू सेम फॉर 1009, कितना उसका हमारा करंट करंट ईयर कितना हमारा यहाँ पे 110, प्रीसीडिंग ईयर कितना इसका 100 डिवाइड बाय 100। ओके, नाउ सेम फॉर नेक्स्ट 95 इनटू, उससे कैलकुलेशन हमें कर लेंगे, इसका आएगा आपका 110, ठीक है। नाउ 95 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 100, that will give us 104.50. okay, now same for next 108 into, आंसर क्या है इसका 104.50 divide by 100, that will give us 112.86. now next 120 into, आंसर क्या था इसका 112.86 divide by 100, that will give us 135.43. now same for next 106 into 135.43 divided by 100, that will give us 143.56. now last one 110 into 143.56 divide by 100, that will give us 157.92. okay, from this manner you have to convert your fixed base index number.
Now next question, obtain the chain base index from the fixed base index with the year 1007-8 as the base year. अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दे के रखा हुआ है, कन्वर्ट किस में करना है उसे, आपको चेन बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे बोला गया है कि आपको 1007-8 ऐसा बेस ईयर लेना है। अब यहाँ पे देखो एज ए ईयर उसका फिक्स बेस इंडेक्स नंबर मेंशन किया है आपको, क्या है इसका वैल्यू है, नहीं, तो यहाँ भी हमें एज्यूम करना है उसे एज अ 100। ओके, और फॉर्मूला वाइज जाएंगे। फॉर्मूला में क्या है, फॉर्मूला क्या है देखो, चेन बेस इंडेक्स नंबर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इनटू 100। अभी कैसे करना है देखो, वैल्यू कितना है हमारा इसका, पहला करंट ईयर का 117.4 डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग ईयर मेंशन नहीं है तो उसे हम क्या लेंगे 100, कि क्वेश्चन ने बोल के रखा है इसलिए, अगर नहीं बोला होता तो हम ये सेम नंबर को डिवाइड करते। ओके, सो यहाँ बोला गया है तो हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया उसे 100 एज पर फॉर्मूला इंटू 100, वैल्यू हमारी कितनी आएगी 117.4। ठीक है, नाउ सेम फॉर नेक्स्ट, यहाँ पे कितना है 118 करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग ईयर, इसका प्रीसीडिंग ईयर कौन सा है हमारा 117.4 into 100, that will give us 100.51. Okay, now same for next 121.3 divide by preceding है कितना हमारा इसका 118 into 100, that will give us 102.80. now next 125.1 डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग ईयर कितना है वो हमारा 121.3 इंटू 100, दैट विल गिव अस 103.13. नाउ सेम फॉर नेक्स्ट 128.4 डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग ईयर 125.1 into 100, which will give us 102.64. now same for next कितना हमारा करंट ईयर 131.6 divide by preceding year 128.4 into 100, that will give us 102.49. now same for last 134.6 divide by preceding year कितना हमारा इसका 131.6 into 100, that will give us 102.28. so from this manner you have to convert your fixed base index number into chain base index number. ठीक है, okay, now next question, compute the chain base index number from the fixed base index number. अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, चेन बेस इंडेक्स नंबर पूछा है आपको, क्वेश्चन में फिक्स बेस का इंडेक्स नंबर दे के रखा है मंथ वाइज, आपको उसका कन्वर्ट करना है किसके अंदर, उसको चेन बेस इंडेक्स नंबर में। ध्यान देना यहाँ पे आपको क्या मेंशन, कोई बेस ईयर मेंशन नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, सेम जो हमारा फर्स्ट है उसी को हम एज अ बेस ईयर एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, ओके, नाउ सॉल्व करेंगे इसे, कितना दिया है आपको ये 271 एज अ करंट ईयर, कितना है हमारा 271 डिवाइड बाय प्रीसीडिंग ईयर, आपको दिया है यहाँ पे, नहीं मेंशन भी नहीं किया है क्वेश्चन में क्या लेना है बेस ईयर, तो आप क्या करोगे सेम लोगे, तो 271 into 100, दैट विल गिव अस 100। नाउ सेम फॉर नेक्स्ट कितना है आपका 270, प्रीसीडिंग ईयर क्या है इसका मेंशन है यहाँ पे दिया है 271 into 100, that will give us 99.63. now 268 divide by preceding है कितना है इसका 270 into 100, that will give us 99.26. now next 268 divided by 268 into 100, that will give us 100. now 278 divided by 268 into 100, that will give us 103.73. now 283 divided by 278 into 100, that will give us 101.8. now next 283 divided by 283 into 100, that will give us
100. Now last 293 divided by 283 into 100 is equal to 103.53. Okay. Now next सितंबर देखे रखा है मैं यहाँ पे 293 डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग ईयर था कितना इसका वैल्यू 293 था डिवाइडेड बाय 293 into 100 that will give us 100. Now for last October month कितना है वो 299 divided by 293 into 100 that will give us 101.37. Okay, so in this manner you have to compute your chain base index number. ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में क्या फ़र्क था, यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे बेस ईयर मेंशन नहीं किया था, जहाँ मेंशन नहीं किया वहाँ पे प्रीसीडिंग ईयर आप उसको क्या एज्यूम करोगे, सेम जो पहला वाला रहेगा आप उसी को सेम नंबर से डिवाइड कर दोगे. जहाँ मेंशन किया है और आपको दिया भी नहीं है वैल्यू तो वहाँ पे इसको आप एज्यूम करोगे 100. क्वेश्चन में मेंशन किया था बेस ईयर लो इसका आप, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स नंबर था उसका नहीं, तो उसे हमने क्या एज्यूम कर दिया कि वो 100 होगा. गेटिंग माई पॉइंट. नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन. Compute the fixed base index number from the chain base index number. ओके, अभी आपको इस क्वेश्चन में आपको चेन बेस इंडेक्स नंबर दे के रखा है, उसे आप कन्वर्ट करना होगा फिक्स बेस इंडेक्स नंबर पे. तो फॉर्मूला क्या है उसका, चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100. हमने शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा फॉर्मूला ऊपर लिखना होगा. ठीक है, अब देखो फाइंड करेंगे 2010 का कितना वैल्यू इसका यहाँ पे हमारा 110 करंट ईयर इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर. इसका प्रीवियस ईयर फिक्स बेस का प्रीवियस ईयर आपको यहाँ पे दिया हुआ है कुछ नहीं, तो हम यहाँ पे क्या नंबर लेंगे, जब यहाँ पे नहीं दिया था कुछ तो हमने क्या लिया सेम डिवाइड कर दिया. बट यहाँ पे पूछा है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर जो कि हमें यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो उसे हम एज 100 एज्यूम कर लेंगे. ओके, नाउ डिवाइडेड बाय 100 that will give us 110. Now same for next 112 into 110 divided by 100 that will give us 123.20. Now same for next 109 into 123.20 divided by 100 that will give us 134.29. Now next 108 into 134.29 divided by 100 that will give us 145.03. Now same for next 105 into 145.03 divided by 100 that will give us 152.28. Now next 111 into 152.28 divided by 100 that will give us 169.03. ओके, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन कैसे कंप्यूट हमें करना है. यहाँ पे फिक्स बेस इंडेक्स नंबर को चेन बेस इंडेक्स नंबर से यहाँ पे हमारा 1.2 ख़त्म हुआ. इसके पहले के जो एग्जांपल्स है वो भी आप सॉल्व करो अच्छे से, तो आपको ये वाला पार्ट जो है स्टार्टिंग में कहाँ पे 100 लेना है कहाँ पे नहीं वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, आपको यहाँ तक प्रैक्टिस करना है.